हेलो दोस्तों, आरबीएससी 10th क्लास हिंदी का पेपर जो कि 25 अप्रैल 2022 को आप सभी का होने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर रहने वाला है विद सॉल्यूशंस। आपको कंप्लीट जो है हिंदी का पेपर पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर रहने वाला है जिसका मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशंस देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पर इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके जो है क्वेश्चंस पेपर में आपको एक गद्यांश देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं ध्यानपूर्वक पढ़कर इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सामान्यतः ईश्वर के दो रूप माने गए हैं, सगुण और निर्गुण। जब परमात्मा को निराकार, अज, अनादि, सर्वव्यापी, गुणातीत, अगोचर, सूक्ष्म मानकर उसकी विवेचना की जाती है तो उसे निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस जो है शीर्षक, इसका जो है पैसेज का जो टाइटल है वो क्या है। तो आप सभी को पता होगा, या तो ईश्वर के रूप हो सकता है या फिर सगुण एवं निर्गुण, ये भी इसका क्या हो सकता है, टाइटल हो सकता है। तो इसका जो है आपको टाइटल पता करना है। तो पहला जो क्वेश्चन आएगा वो पैसेज से यही आएगा कि आपको उचित जो शीर्षक है, प्रॉपर जो टाइटल है वो आपको लिखना होगा, जो कि काफी सिंपल पैसेज आएगा। निर्गुण ब्रह्म की दो विशेषता लिखिए, निर्गुण एवं सगुण भक्त कवियों में अंतर लिखिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आपको हुबहू जो है गद्यांश में मिलेंगे। बस आपको ध्यानपूर्वक एक बार क्या करना है, गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका यही है। अच्छे तरीके से समझते हुए एक बार जो है क्या करिए, पूरे के पूरे गद्यांश को पढ़े और फिर उन क्वेश्चंस को पढ़े और समझे और आप आंसर आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक मिलेगा, यहां पर एक पद्यांश मिलेगा जिनको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होगा, फिर आपको आंसर देना होगा। अब की बार नए पेपर पैटर्न के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, यानी आपको जो गद्यांश या जो पद्यांश मिलेगा उसमें आप उस क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको ABCD भरना होगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब की बार का पेपर पैटर्न बहुत ही सिंपल है, अच्छे स्कोर के लिए काफी आपके पास अच्छा चांस है। तो इसका भी आपको उपयुक्त शीर्षक जो है आपको बताना होगा। ये आपके सामने है पैसेज, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेंजा है, पद्यांश है। फूलों की राह पुरानी है, सूलों की राह नई साथी, सुमनों के पथ पर चरणों के कितने ही चिन्ह पड़े होंगे, लालायित फिर भी चलने को कितने ही चरण खड़े होंगे। यानी फूलों पर जो है यहाँ पर बात की गई है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सी राह अछूती रह जाती है, कौन सी राह को नहीं माना गया है, यहाँ पर क्यों। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनके आपको आंसर देना होगा। जो ऑप्शन है उनको आपको चूज करना होगा। हिंदी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैंक, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर विद सॉल्यूशंस डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करना है rjstudymonitor.com, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर, यानी बहुत ही विशेषकर जो मॉडल पेपर है, जो बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी किए गए, उनका पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशंस भी बताया गया है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से विजिट कीजिए और इन सभी मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर को रट डालिए। अब मैं आप सभी को बताऊंगा निबंध के लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहने वाले हैं। तो आपको सभी को जो है बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि 8 मार्क्स का आपका जो है 8 मार्क्स का क्या है, आपका सिर्फ और सिर्फ एक निबंध है, ठीक है। तो यहां पर इंटरनेट वरदान या अभिशाप आ सकता है 100%, ठीक है। मेरा प्रिय कवि, पर्यावरण प्रदूषण पर आ सकता है, और महाबीमारी, महामारी इस पर आ सकता है, ठीक है, इस पर भी आ सकता है। और ऑनलाइन शिक्षण जो मैं आपको बता रहा हूं इन पर आ सकता है, ऑनलाइन शिक्षण इन पर आपका 100% आ सकता है। बाकी यहां पर महाबीमारी से जुड़े हैं रूस और यूक्रेन, ठीक है, उनके क्या संबंध है, या फिर पड़ोसी देशों से जुड़ा भी एक कुछ निबंध आ सकता है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी आ सकता है। तो ये मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो आपको मैंने बता दिए हैं। बाकी आपको पॉइंट्स मिलेंगे, तो इन्हीं पॉइंट्स को आपको जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर लास्ट में आपको उपचार देना है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं क्या है, यहां पर आपको पत्र लिखना है। तो पत्र लिखने का आपका फॉर्मेट अच्छी तरह से होना चाहिए। 25 अप्रैल 2022 को हिंदी का जो आपका पेपर है उसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं आप सभी को एक एक करके बता रहा हूं, ठीक है, विद सॉल्यूशंस भी दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं स्वयं को देवास निवासी पुस्तक विक्रेता मानते हुए मोहन राघव प्रकाशन नई दिल्ली से कुछ पुस्तकें जो मंगवानी है, तो पत्र लिखना है। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा आप निविदा
विज्ञप्ति है, यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो आ सकते हैं, निविदा है, विज्ञप्ति है, या फिर किसी भी नौकरी के लिए आप जॉब जो बनाते हैं उसका रिज्यूम बनाते हैं तो वो है, या फिर एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, ठीक है, वही विज्ञप्ति वही आ सकता है। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है तो इनको आपको अच्छी तरह से इनकी फॉर्मेट को समझना है। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं आ सकता है, विशेषण की परिभाषा देते हुए विशेषण के कोई दो भेद आपको लिखने हैं, यानी प्रकार लिखने हैं। प्रशांत खेल रहा है, इसमें कौन सा कारक है, क्या काल है, क्या वाच्य है, ये भी आपको लिखना है। मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा भी, ठीक है, अच्छी तरीके से मैं आपको अभी समझाऊंगा। द्वंद्व समास को उदाहरण सहित समझाना है, यानी दो अलग अलग, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा माता और पिता, इसके मैं उदाहरण दे रहा हूं माता और पिता, तो माता और पिता इसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना है। रमेश की तो अक्कल मर गई है, ठीक है, तो रमेश की अक्कल मर गई है। घर पर सब कुशल है, तो घर पर कुशल है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको बनाना होगा। निम्नलिखित जो मुहावरे हैं, आसमान सिर पर उठाना, ओखली में सिर देना, इन सभी का मैं आपको आंसर बताऊंगा। एक बार इन सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। छोटा मुंह बड़ी मात लोकोक्ति का अर्थ आपको लिखना है कि छोटा मुंह, ठीक है। यहाँ पर फिर आपको एक पद्यांश मिलेगा जिसका सब प्रश्न व्याख्या करनी है। यहाँ पर आपको व्याख्या करनी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि 6 और 6 मार्क्स, 6 नंबर का गद्यांश और 6 नंबर यानी 12 नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ व्याख्या से मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, आपको गद्यांश हो या फिर वो चाहे पद्यांश हो, उसकी आपको व्याख्या कैसे करनी है मैं आपको बता दूं। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले प्रसंग लिखना है कि उसका क्या प्रसंग है, कौन से पद्यांश कौन से गद्यांश से वो उद्धृत है, ठीक है, उसके कौन से लेसन से, उसके कौन लेखक है, कौन कवि है। उसके बाद आपको क्या लिखनी है, प्रसंग के बाद व्याख्या लिखनी है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, विशेष लिखना है। क्या लिखना है, विशेष। तो इस प्रकार से आपको जो है तीनों पॉइंट को अच्छे तरीके से उनका जिक्र करते हुए आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये होगा व्याख्या सॉल्व करने का तरीका। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो अच्छी तरीके से जो भाषा दी गई है उसको सरल बनाना है, एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से, तो वही होगी, तभी आपके यहाँ पर 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर तो प्रसंग के होंगे, बाकी व्याख्या की 4 नंबर होंगे, लेकिन आपको विशेष भी जरूर लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है कि कन्यादान कविता में स्त्री जीवन के प्रति रीति रिवाज की गहरी संवेदना अभिव्यक्त हुई है, उसे अपने शब्दों में लिखना है। पूरा 6 नंबर का मार्क्स का आपका क्वेश्चंस रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर रहने वाला है। 25 अप्रैल 2022 हिंदी के पेपर में आपको हुबहू ये जो क्वेश्चंस है वो मिलने वाले हैं। संत दादू दयाल की जीवन चरित्र पर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। क्या उन पर जो है टिप्पणी पूरी आपको लिखनी है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें जो है संदेशनी मधुबंध कूप भरे, मथुरा के कुओं को संदेशों से किसने भर दिया है और क्यों, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कवि कृपाराम खीरिया ने राजहंस पक्षी की क्या विशेषता बताई है। प्रकृति पद्मिनी ने के अंशु मालिक प्रभु कविता में अंशु मालिक शब्द किसके लिए आया है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सागरमल गोपा को बंदी क्यों बनाया गया, अमर सहित पाठ के आधार पर आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्योंकि अब की बार का जो हिंदी का जितने भी आपके पेपर हुए आप सभी को एक्सपीरियंस भी हुआ होगा, तो हिंदी का पेपर भी आपका जो है सभी प्रश्नों की तरह कैसा आने वाला है, नॉर्मल पेपर पैटर्न पर ही आधारित होगा। और यही क्वेश्चन है जो आप सभी को जो है हुबहू हिंदी के पेपर में मिल रहे हैं। और यहाँ पर आगे भी मैंने जितने भी यहाँ पर आपने पेपर दिए हैं उन सभी की जो मैंने आपको वीडियो अच्छी तरह से बनाई है, और लगभग यहाँ पर 5 से 10 क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से आपको हुबहू देखने को मिले हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। कवि देव के आराध्य भगवान कौन है, आखिरी चट्टान पाठ की सूर्योदय व सूर्यास्त की भूमि किसे बताया गया है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो 2 रचनाकार है उनका आपको यहाँ पर संक्षिप्त परिचय लिखना है, ठीक है, दोनों का लिखना है। महाकवि तुलसीदास है, एक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, एक तो गद्य से है एक है पद्य से, तो अच्छे तरीके से एक कवि है एक लेखक है, इन दोनों को अच्छी तरीके से आपको अर्थ में पिरोना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, शराब का सेवन कर वाहन चलाने के लिए सड़क सुरक्षा से संबंधित होगा, जो कि काफी एक सिंपल क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। आपको ध्यान रखना है बात बोर्ड परीक्षा से संबंधित, वैसे तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से अटेंड करना है, क्योंकि मेरे यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो 95 जो है बने थे, 100 में से 95 बने थे। यहाँ पर मैं मेरे 10th की बात करूं तो, ठीक है, हिंदी में। तो अब देखो क्या रीजन है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखने का तरीका बहुत ही मायने रखता है आपकी स्कोरिंग को अप करने में, आपके लिखने का तरीका। यदि आपके लिखने का तरीका सही है,
उत्तर देने का तरीका सही है, आपने अच्छे तरीके से उत्तर को लिखा है, तो आपके 100% अच्छे मार्क्स बनेंगे। जितना शॉर्ट हो सके, जितना सटीक हो सके, किसी भी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करें, तो बहुत ही ध्यान से अच्छी अच्छी जो मेन जो पॉइंट है उनको आपको ऊपर ही लिखना है और अच्छे तरीके से साफ सुथरा एकदम खुला ओपनली आपको क्या करना है, उसको डिस्क्राइब करना है। कोई भी बात जो है हमारे जो है एक डाउटफुल नहीं होनी चाहिए। अच्छे तरीके से उस प्रश्न को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले स्क्रिप्ट बनानी है, एक मन में ही आपको उस सवाल का जवाब ढूंढना है, फिर उसको आपको लिखने की पूरी कोशिश करनी है, यानी अपना 100% देने की कोशिश करनी है। और आप अपना 100% देंगे तो आपको रिटर्न में 90% 100% मिलने वाला है, ये मेरी आपसे गारंटी है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह के वीडियोस मिलने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर से रिलेटेड।